नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल। वैज्ञानिक समाजवाद के उन्नायक कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 में एशिया के राइन प्रांत के एक नगर में हुआ था। इन्होंने कई अवधारणाएं दी हैं जिसमें वर्ग संघर्ष के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टिन थोरे से ली थी, किंतु उनकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने ही की है। यानी वर्ग संघर्ष की जो विवेचना है वह कार्ल मार्क्स ने ही विस्तृत रूप से की है। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग रहे हैं। पहला होता है शोषक वर्ग और दूसरा होता है शोषित वर्ग। ये दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहते हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। अर्थात शोषक और शोषित वर्ग में निरंतर संघर्ष चलता है। मार्क्स का ऐसा मानना है और संघर्ष के उपरांत ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और समाज का एक युग या अवस्था समाप्त होकर उसका दूसरा स्थान या अवस्था लेती रहती है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। अन्य शब्दों में समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं जिन्हें लेकर उनमें विरोध या संघर्ष पाया जाता है। अन्य शब्दों में आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज के वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स कहते हैं कि जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। यानी जो शोषक वर्ग होता है उसकी सहन करने की सीमा समाप्त हो जाती है, उत्पीड़न बहुत अधिक बढ़ जाता है तो दोनों वर्गों में संघर्ष निश्चित हो जाता है। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी अब तक जितने भी समाज रहे हैं उनका इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी उनके इतिहास में वर्ग संघर्ष ही है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग, साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास, ये सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष किंतु अनवरत रूप से युद्ध करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षरत वर्गों के सर्वनाश में हुआ है। कहने का अर्थ है या तो उससे क्रांतिकारी पुनर्निर्माण होता है या संघर्षरत वर्गों का सर्वनाश होता है। इस कथन से स्पष्ट है कि मार्क्स सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात मार्क्स का ऐसा मानना था कि प्रत्येक समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और प्रत्येक यानी सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य माना जा सकता है। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स ने 3 नई बातें जोड़ी थीं। पहली थी विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही हुआ होता है। वर्ग संघर्ष का चरम उत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। तीसरा है अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण की एक अवस्था होती है। मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा अपने समय की इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित थी। यानी उस समय इंग्लैंड में ऐसी परिस्थितियां थी कि उनकी वर्ग संघर्ष की धारणा की उत्पत्ति हुई। मार्क्स के समय में इंग्लैंड के कारखानों में भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा था। पूंजीवादी अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही थी। पूंजीवादी श्रमिकों का खूब शोषण कर रहे थे। पूंजीपतियों का राजनीति और सरकार में पूर्ण प्रभुत्व था। सरकार को अपने इशारों पर चलाकर सर्वहारा वर्ग का शोषण पूंजीपति लोग कर रहे थे। इस शोषण को देख ही मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर शत्रु और साम्यवाद के पक्षधर बन गए। यानी वर्ग संघर्ष के संबंध में मार्क्स के जो विचार हैं वह इंग्लैंड की परिस्थितियों से पनपे थे। जब उन्होंने श्रमिकों के शोषण को
पूंजीपतियों द्वारा देखा, और इस शोषण को देखकर ही मार्क्स के पूंजीवाद के प्रति जो है कट्टर शत्रुता आ गई, पूर्ण विचार आ गए और वे साम्यवाद के पक्षधर हो गए। अब है वर्ग संघर्ष को पढ़ने से पहले हम संघर्ष, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के अर्थ को समझ लेते हैं। संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्धरत रहने से नहीं है। इसका तात्पर्य है समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर वह असंतुष्ट रहता है और उस असंतोष को वह हड़ताल तथा असहयोग आदि कई रूपों में प्रकट करता है, और यह असंतोष असहनीय हो जाता है तब वह क्रांति का रूप ले लेता है। शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित वर्ग की विजय होती है, ऐसा मार्क्स का मानना था। पूंजीपति का अर्थ होता है, पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कल कारखानों, कच्चे माल पूंजी आदि पर स्वामित्व होता है। तीसरा है सर्वहारा वर्ग। यह वर्ग उद्योगों में श्रम कर अपनी आजीविका कमाता है। उसके पास उत्पादन के अपने साधन नहीं होते, परंतु पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही वह जीवन यापन करता है। अब है पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष की तीव्रता, यानी जब पूंजीवादी समय में वर्ग संघर्ष की कैसे तीव्र हुआ। आधुनिक पूंजीवादी समाज की उत्पत्ति सामंतवादी समाज के ध्वंस पर हुई है, यानी सामंतवादी समाज का जब अंत हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद सामने आया। इस युग में वर्ग संघर्ष बहुत ही स्पष्ट और तीव्र हो गया। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली द्वारा होता है तथा उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। श्रमिकों के अभाव में पूंजीपतियों के कारखाने बेकार पड़े रह जाएंगे, और यदि पूंजीपति श्रमिकों को कारखाने में काम ना दें तो वे भूखे मर जाएंगे। दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हैं और अपने अपने हितों को लेकर परस्पर संघर्षरत रहते हैं। वह अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ही श्रमिकों का शोषण करता है। वह श्रमिकों के कार्य के घंटे बढ़ा देता है, उन्हें कम मजदूरी देता है, और मार्क्स इसे ही पूंजीपतियों के हाथों में दमन और अत्याचार का यंत्र कहता है। मार्क्स कहता है, यानी मार्क्स का मानना है कि जिन शस्त्रों से बुर्जुआओं यानी श्रमिकों ने सामंतवाद का अंत किया, वे ही शस्त्र अब शक्तिशाली या संपत्तिशाली वर्ग के रूप में प्रेरित हो जाते हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोजता है। कहने का अर्थ ये है कि श्रमिक वर्ग जो है, जब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तब वह क्रांति करता है, और क्रांति के पश्चात जो है वह श्रमिक वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग की विजय होती है और सामंतवाद का अंत होता है, और संपत्तिशाली वर्ग जो होता है उसका ध्वंस हो जाता है। और इसीलिए मार्क्स ने ऐसा माना है कि पूंजीवादी की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोद देता है। पूंजीवाद के विनाश के कारण। आखिर पूंजीवाद के विनाश के क्या कारण हैं? पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। पहला है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। जब व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन होता है तो पूंजीवाद का अंत निश्चित रूप से होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के हित और उपभोग को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता है, वरन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। परिणाम स्वरूप समाज की मांग और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और पूंजीपति वर्ग अपने लाभ के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता है। दूसरा है विशाल उत्पादन एकाधिकार एवं पूंजी का संचय, यानी जहाँ विशाल उत्पादन एकाधिकार एवं पूंजी का संचय होता है तभी पूंजीवाद का विनाश होने लग जाता है। आर्थिक संकटों एवं श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि होने से भी पूंजीवाद का अंत होता है। अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेना भी पूंजीवाद का समाप्ति का एक कारण हो सकता है। व्यक्तिगत तत्वों की समाप्ति, श्रमिकों में एकता का उदय एवं वर्ग चेतना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता। कहने का अर्थ ये है कि ये सभी कारण जो है पूंजीवाद के विनाश के कारण हैं।
इस प्रकार उपयुक्त कारणों से पूंजीवाद स्वतः अपने विनाश की ओर बढ़ता जाता है। मार्क्स कहते हैं कि बुर्जुआ यानी श्रमिक वर्ग, बुर्जुआ वर्ग स्वयं सर्वहारा वर्ग को उनसे लड़ने के लिए यंत्र प्रदान करता है। श्रमजीवी वर्ग की क्रांति के बाद श्रमजीवी वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा, जिसमें धीरे धीरे पूंजीवादी वर्ग के अंतिम अंश भी समाप्त कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात एक वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। ऐसा मार्क्स का मानना था कि बुर्जुआ वर्ग जो है स्वयं सर्वहारा वर्ग को लड़ने के यंत्र प्रदान करता है, और श्रमजीवी वर्ग की क्रांति के बाद यानी बुर्जुआ वर्ग की क्रांति के बाद जो है वह बुर्जुआ वर्ग का एक अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाता है और एक वर्गहीन यानी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। पूंजीवाद के विनाश के लिए श्रमिक वर्ग किस प्रकार तैयार होगा और किस प्रकार समाजवाद की स्थापना होगी, इसका उल्लेख कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया गया है। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा है कि श्रमिक वर्ग के द्वारा क्रांति करने पर पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाता है और एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। पूंजीवाद के विनाश के साथ साथ ही समाजवाद की स्थापना हो जाती है और इस प्रकार की जो संपूर्ण बात उन्होंने कही है वह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में कही है। संक्षेप में हम यहाँ मार्क्स द्वारा बताए गए उस कार्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं जिसके द्वारा उन्होंने साम्यवाद की स्थापना करने के बारे में कहा है। यानी कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि जब पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा तो एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी और जिससे कि समाज में साम्यवाद की भी स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद।